इंदौर शहर जनसंख्या के मामले में भी प्रदेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो शहर के यातायात को सुलभ बनाने के लिए यहां पर आई बस का संचालन किया जाता है, जिसमें AICTSL कुल 54 आई बसों का संचालन करता है। ये सभी बसें AC हैं, 30 बस जहां CNG और 24 बसें डीजल वाली हैं। 4 से 6 बसों का बैकअप रहता है। इस तरह सड़क पर करीब 48 बसें संचालित होती हैं। आई बस का रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों में बात करें तो लगभग 75,000 यात्री रोजाना बस में सफर करते हैं। लेकिन आई बस में सबसे गंभीर समस्या ऑनलाइन पेमेंट की होती है। जहां एक और हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहीं आई बस इंदौर आज भी कैश पेमेंट लेता है। आने जाने वाले यात्रियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है और पार्किंग की दिक्कत भी लगातार देखी जाती है। आई बस को शुरू तो कर दिया गया है, पर गाड़ी पार्किंग नहीं होने से आम यात्री की गाड़ी कहीं दूर खड़ी करनी होती है, जिसमें चोरी का डर बना रहता है। साधना न्यूज की टीम ने आम जनता से बात की है, सुनिए क्या कुछ कहा है। न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इंदौर जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, इस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, यह भी देखना पड़ रहा है कि जिस तरीके से इंदौर में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा भी है। इस बात को लेकर गुस्सा है कि जब वो ट्रैवल करते हैं, जब वो यातायात वाहन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचते हैं, तो AICTSL यानी आई बस के माध्यम से वो कहीं पहुँचते हैं तो उन्हें एक तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कैश की, क्योंकि ये देखा जाता है कि आई बस स्टॉप पर कहीं ना कहीं सिर्फ कैश में ही पेमेंट लिया जाता है। यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा नहीं दी गई है। तो आज लोगों की राय में हमने जाना कि लोगों का कहना है, खासकर स्टूडेंट यहाँ पर लगातार सफ़र करते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। इस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सरकार या प्रशासन इस बात को अगर लगातार कह रहा है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आई बस में भी ये सुविधा होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ ही आम जनता का ये भी कहना है कि पार्किंग सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई रहवासी 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है और उसको कहीं दूर पहुंचना है तो यहाँ पर पार्किंग की कोई भी सुविधा नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग नहीं होने से लोग अपनी गाड़ी को इधर उधर लगाते हैं, इसलिए चोरी का डर भी बढ़ा रहता है। इसलिए इंदौर जिस तरीके से विकास कर रहा है, उसको इस ओर भी ध्यान देना होगा कि अब AICTSL में आई बस में किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, किन चीज़ों की ओर हमको ध्यान देना होगा और कैसे हम इसको अच्छे से और आगे बढ़ा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं लोगों से। क्या लगता है, जिस तरीके से आप यहाँ लगातार आई बस से ट्रैवल करते हैं, तो क्या आई बस में पार्किंग वाकई होना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिले और फ्यूचर के इंदौर को देखते हुए इस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली वगैरह में जब देखते हैं तो जो मेट्रो है, सिटी है, मतलब मेट्रो ट्रेन है, जैसे इंदौर में भी मेट्रो का जो अभी होने वाला है, तो इस हिसाब से ये भी एक प्रकार की एक मिनी मेट्रो तरीके से हम बोल सकते हैं, जिससे पब्लिक लोग करती है। तो अब अगर चाहती है गवर्नमेंट की आगे चल के पेट्रोल वगैरह और इन सब चीज़ों से मतलब जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है, तो इसके लिए फिर इस प्रकार की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि लोग आएँ, अपना पार्किंग में व्हीलर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पार्क करें और देन उसके बाद अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो एक इसेंशियल चीज़ है जिसे इन फ्यूचर को देखते हुए हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं इंदौर का, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि बार बार अब जैसे थोड़े टाइम पहले BRTS बना था, अगर प्रॉपर तरीके से मास्टर प्लान बनता तो ये इस प्रकार से तोड़फोड़, जैसे आप देख रही हैं भंवरकुआ में तोड़फोड़ हो रही है, काफ़ी सारी दिक्कत आती है। तो अगर एक ऐसा एजेंडा बनाया जाए जो 50 वर्षों को देखते हुए बनाया जाए, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों को आज अगर कंसिडर कर लेंगे तो आगे चलकर जो लोगों को, आम जनों को समस्याएं होती है, जैसे कि अभी ये टर्न चौड़े हुए थे तो कई लोगों के घर वगैरह टूटे थे, तो इस प्रकार से प्लानिंग कर लें तो ये अच्छा रहेगा और इन फ्यूचर आम आदमी को भी दिक्कत नहीं आएगी और पॉल्यूशन कंट्रोल और जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं उनसे हमें निजात मिल पाएगी। आपको क्या लगता है, इंदौर शहर जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, हम आई बस में हज़ारों लोग रोज़ सफ़र करते हैं, पर जो लोग अपनी 2 व्हीलर की पार्किंग लगाना चाहते हैं, जो थोड़ा 2 किलोमीटर दूर से आते हैं, गाड़ी लगाना चाहते हैं, क्या उनके लिए वाकई आई बस में पार्किंग होनी चाहिए? देखिए, मैं लोकलाइट हूँ इंदौर से, तो जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि आई बस कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। सो इफ़ जैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप है और चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स ट्रक्स भी ऑन द रोड, हाईवे सारा ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ से, तो एज
उस सेफ्टी को देख के अगर कहा जाए तो यस पार्किंग ज़रूरी है, बिकॉज बीआरटी रोड अगर अलग से दे दिया गया, लेकिन कहीं अगर लोगों को जाना है या उनको एग्जैक्टली जैसे मैं 3 इमली पर रहती हूँ तो वहाँ से मुझे बस चेंज करके नौलखा आना पड़ता है, एंड नौलखा से फिर मुझे आई बस से गीता भवन जाना पड़ता है, बिकॉज इतने रूट में आई बस नहीं है, वो सिर्फ एक डिसाइडेड एरिया के लिए है। तो अगर यहाँ पे पार्किंग एरियाज होते हैं या ऐसी कुछ व्यवस्था होती है जो एक सेपरेट व्हीकल प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऐसे इतना ट्रैवल करके, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, हम आई बस के थ्रू इसीलिए ट्रैवल करते हैं कि वो टाइम सेव करते हैं, अदरवाइज रिक्शा एंड ऑल दूसरे भी ट्रैवल है यहाँ पे। सो यस पार्किंग थोड़ा अगर होती है इनके लिए आई थिंक कि आई बस स्टॉप के मतलब जैसे यहाँ पर आसपास रोड वगैरह है तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि वाइड नहीं कर सकते इसको क्योंकि रोड वगैरह चल रही है। तो आप आई बस स्टॉप जहाँ भी आई बस स्टॉप है उसके पास में एक छोटी सी पार्किंग लाइक 50 टू अप्रॉक्स 50 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हो सके, ऐसी कुछ पार्किंग बना दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे कहीं भी पार्क करते हैं तो शायद चोरी होने का डर है या टो भी हो सकती है वो गाड़ियाँ, तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस वजह से पार्किंग तो हाँ, ऑनलाइन पेमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खुले नहीं होते ना इनके पास ना हमारे पास, तो बेसिकली अगर जहाँ पे 5 रुपये की टिकट है वहाँ हम 10 रुपये भी दे के चले जाते हैं कि ठीक है अब खुले नहीं है तो क्या करें, जाना तो ज़रूरी है। तो ऑनलाइन पेमेंट थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि लाइक जब जैसे भीड़ ज़्यादा है तो आप भले ऑनलाइन पेमेंट नहीं करोगे क्योंकि कितनी बार अटक जाता है, वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। बट हाँ अगर भीड़ कम है और 2-3 लोग ही आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट, हाँ ऑप्शन होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। हाँ ये सही तरीका मतलब एक हो सकता है, एक ऑप्शन अच्छे से लोगों को सुविधा हो सकेगी थोड़ी वगैरह। आप बाहर से ही? हाँ मैं बाहर से हूँ, हाँ दिल्ली। क्यों इसलिए भी ये होना चाहिए क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो 2 किलोमीटर अंदर से आ रहे हैं, वो कहाँ पर अपनी गाड़ी लगाएंगे? हाँ वो यहाँ पे कभी पार्किंग सुविधा रहेगी तो वो 2 किलोमीटर जा सकते हैं वगैरह, तो उनको आसानी रहेगी थोड़ी। मैं प्रॉपर इंदौर में रह रही हूँ 3 साल से, एंड मैं जब भी आई बस से जाती हूँ तो मुझे बहुत इशू होते हैं यहाँ पे। जब भी मैं कैश वगैरह देती हूँ तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सी बार कैश कम दिया जाता है, जैसे 500 का अगर दिया है तो उसके अंदर 50 या 70 रुपीज़ माइनस होते हैं। जब सेकंड टाइम वापस से रिपीट में उसको करती हूँ तो उसके अंदर भी पेमेंट कम होता है, थर्ड टाइम में जाके मुझे पूरा पेमेंट मिलता है। तो इस चीज़ पर इनको ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर सब रहते हैं, कोई वो अर्निंग कर नहीं रहे, पढ़ाई के हिसाब से आए तो उनके साथ ऐसी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। को लेकर के आपकी क्या राय? पार्किंग होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर कोई 2 व्हीलर से अगर आ रहा है या कोई अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली होना चाहिए। आई बस में क्या क्या सुविधाएं इन लोगों को बढ़ाना चाहिए? ऐसा आई बस में जैसे ऑनलाइन पेमेंट का करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि कभी कभी कैश नहीं हो पाता है किसी के पास, तो ऑनलाइन पेमेंट का एक तो करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो पास की जो सुविधा है, जैसे पास का रहता है तो एक वो मंथली पास बना देना चाहिए, जैसे सिटी बस में बनता है 200 रुपये का स्टूडेंट पास, ऐसा बना। बट वो पैसे वाला ही रहते हैं ना, वो चार्जेस करते हैं उसमें जी ऐसा। और आपको लगता है पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए? हाँ होना चाहिए पार्किंग की सुविधा भी, जैसे बाहर से जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए होना चाहिए। जैसे अब मैं भी खातेगांव क्षेत्र से यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर से, अब यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं तो जैसे हम आते कभी कभी पर्स वगैरह घर पे भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो हमको यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था कुछ भी और ना, यहाँ पर लोकल लोग मदद भी करते हैं ऐसा। और सबसे बड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और ऊपर जो अंदर भी जो आई बस व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं, मतलब वो लगातार ऐसे भरते जाते हैं अंदर व्यवस्था। और जो स्पेसिफिक जो गर्ल्स की व्यवस्था अलग से बैठने की थी, वहाँ भी कभी कभी जेंट्स आगे जाके बैठ जाते हैं, ताकि लड़कियों को भी जो उनका हक है यहाँ बैठने का उनको वहाँ बैठने दिया जाए कम से कम। और सबसे बड़ा कि बुजुर्गों को जैसे यहाँ से कोई आता है, अनएजुकेटेड पीपल आते हैं तो उन पर गाइड करने के लिए भी कोई नहीं है कि कैसे टिकट खरीदना है, कैसे लेना है, कैसे बैठना है, मतलब कुछ उनको सुविधा नहीं है। कभी कभी उल्टी रूट पे बैठ जाते हैं और चले जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, मतलब उनका टाइम बर्बाद होता है पूरी तरीके से। में सबसे मेन जो इशू आ रहे हैं कि जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास कैश कम रहती है, ऑनलाइन रहता है, तो मेन ये है कि यहाँ के बार कोड या कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऑनलाइन पेमेंट हो। सेकेंड चीज़ है कि हम बाइक से आ रहे हैं कि कहीं पर पार्क करनी है तो पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। जब आप यहाँ आते हैं और कभी कभी कैश नहीं होता है आपके पास तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? तो फिर कुछ नहीं, यहाँ मना कर देते हैं, हमको वापस जाना पड़ता है, इससे हमें कई परेशानियाँ होती हैं, परेशान होते हैं। ये इसलिए बहुत बड़ा इशू है क्योंकि आज के समय मोदी जी का कहना है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया यहाँ पे भी आई बस है तो डिजिटल आई बस होनी चाहिए। हाँ लाइक होना चाहिए, लाइक और ऑनलाइन भी होना चाहिए क्योंकि कैश का बहुत इशू होता है। लाइक समटाइम्स इनके पास चेंज नहीं थे और गलती से अपन के पास चेंज नहीं हो तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो हाँ, और सेम चीज़ पार्किंग का, लाइक एक तो प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। लाइक ट्रैफिक सिग्नल होने के बाद भी लोग फॉलो नहीं करते, उसके कारण कई बार बस ठुकते ठुकते बचती है। और गाड़ी पे भी जब लाइक वो रोड वहाँ से अगर निकलते हैं
तो पार्किंग की भी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ से भी गाड़ी आती वहाँ से भी आती, तो हाँ पार्किंग का भी होना चाहिए। ऑनलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। काफ़ी भीड़ का कारण का टाइम बहुत लेट हो जाता है, कोचिंग छूट जाती है, मतलब इतनी भीड़ लाइन बन लगती रहती है। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, आपका कहना सही है। तो मेरी यही है कि जल्दी जल्दी ये सुविधा चालू हो तो इससे हमको बेनिफिट भी मिले, बस यही मैडम। आपको लगता है पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी पार्क करने के लिए AICTS आई बस पर कोई भी व्यवस्था नहीं है मैडम, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर साइकिल भी रखे तो कहाँ रखें, यहाँ पे यही नहीं, चोरी हो जाए जरा में। ज़्यादातर ऑनलाइन ही पेमेंट करता हूँ और मुझे आई बस और वहीं सिटी बस जो अरविंदो तक जाती हैं उनके लिए भी मुझे कैश चाहिए रहता है, तो मुझे रोज़ खुले करवाने पड़ते हैं पैसे, तो बहुत प्रॉब्लम जाती है उसमें। मैं तो नया आया था, मुझे नहीं पता था, मैं तो कैशलेस ही रहता हूँ, तो मैं आया था तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, तो बहुत बार प्रॉब्लम हुई थी मुझे शुरू में। अब पता चला है जब मैं, फिर उसके लिए मुझे कैश लेके चलना पड़ता है। पार्किंग, आपको लगता है कि हर आई बस स्टॉप पे एक पार्किंग होना चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकें? होना तो चाहिए, वैसे मेरे पास तो यहाँ पे गाड़ी नहीं है, पर दूसरों का अगर प्रॉब्लम हो रही है तो होना चाहिए। जैसे कोई भी आता है तो किसी के पास कैश नहीं होता, तो अगर फ़ोन पे है तो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और एक पार्किंग की व्यवस्था भी क्या है? पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर से आने वाले व्यक्ति हाँ, कहाँ पार्क करें, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी लगाने में दिक्कत होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि फिर मतलब व्यवस्था नहीं हो पाती पार्किंग में लगाने के लिए, और चिल्लर की वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत देर तक लाइन में लगे रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि चिल्लर बैग वापस करे, इसलिए ऑनलाइन ऑनलाइन टिकट ऑनलाइन मिलना चाहिए या किसी ऐप के थ्रू, जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह में आजकल उन्हें QR कोड स्कैन करके चालू कर दिया, इस तरीके से व्यवस्था चालू करनी चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि लगातार डिजिटल इंडिया की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी इंदौर के आई बस में लगातार ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कैश की व्यवस्था अगर जिसके पास होगी वो ही आई बस का पास लेके आगे बढ़ पाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आई बस स्टॉप है ये बहुत जगह जगह तो बनाए गए हैं, अच्छी सुविधाएं भी दी गई, लेकिन पार्किंग की सुविधा नहीं दी गई है।